स्वामी जी, अगर ये कंट्राडिक्शन खत्म होता है तो ओशो जगत कैसे आपकी विलक्षण प्रतिभा जो है उसका सही दिशा में यूज़ कर सकता है? कैसे आपसी अहंकार जो ना टकराएं और आपका बेस्ट यूज़ हो सके? मेरा बेस्ट यूज़ हो सके इसके लिए तो मैंने अपना गेट तो उस पर सखा लिखवा दिया। मैंने अपने गेट पे तो स्पष्ट कर दिया कि मैं सखा हूं। मैं स्वामी हटा लिया। ना मैं अपना मालिक, ना मैं तेरा मालिक। मैं मित्र हूं। तेरे साथ बैठ के हंस बोल के गा भी सकता हूं और जरूरत पड़ने पे तुझे समझा भी सकता हूं। मेरे आप देखो, मेरे यहाँ जितने बच्चे रहते हैं, आप अभी नीचे बैठे थे और बच्चे भी बैठे थे। छोटी सी बात है, आप नोट करे होंगे, निश्चित ही आपकी बुद्धि वैसी है कि बच्चे बैठे तो मैं गया, कोई ऐसा तो नहीं बच्चों ने सीट छोड़ दी, अरे स्वामी जी आए मैं बैठूं, मैं पड़ोस वाली पे बैठ गया। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अगर मुझे उस पर रेस्ट नहीं फील हो रहा होता, ऐसा कभी होता तो मैं कहता बेटा तू उधर बैठ जा, मैं इधर बैठ जाऊं। इतना मित्रवत। तो सखा का इस्तेमाल सब कर सकते हैं। ओशो जगत के सारे सन्यासियों के लिए तो मैं सखा हो गया हूं, अगर वो समझ सकें। लेकिन वो भी सन्यासी होके ना आए, सखा होके आए। सखा से मिलने का सबसे बेहतर ढंग सखा होना ही है। मुझे उम्मीद ये है, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, मुझे उम्मीद ये है कि जब भी कोई आएंगे ओशो जगत से तो सखा उसका वैसा ही स्वागत करेंगे, बाहें फैला के, जैसे उन्होंने मेरा किया। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं सबका ही ऐसे करता हूं। मैं, आप छोड़िए, कोई अदना सा आदमी भी ऐसा कोई मेरे काम करने वाला, मैं उससे बड़ी मित्रवत बात करता हूं कि भाई तू अच्छे से कर ले। अभी वो नीचे काम कर रहा है, हमारे यहाँ चल रहा है, वो व्यक्ति मुझे सुनता भी है, वो व्यक्ति मेरा फॉलोअर भी है। तो जब वो आया काम करने, उसने कहा समू जी मैं आपको सुनता हूं, मैं वीडियो भी देखता हूं। तो मैंने कहा भाई बस ठीक है, आगे हो, अब इसको अपने ही समझ के काम कर लो। बाकी जो तुम्हारा श्रमिक है वो तो तुम लोगे, लेकिन अपने ही समझ के कर लो। मैं काम वाले से भी ये उम्मीद करता हूं कि वो मेरा परिवार का हिस्सा हो के काम करे, लेकिन वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आया होता है, इसलिए मैत्री हो नहीं पाती। मैं उसके मतलब की स्वयं पूर्ति कर दूंगा, सखा हूं, समझदार हूं, स्वयं पूर्ति कर दूंगा, लेकिन उसको भी थोड़ी मैत्री ही दिखानी पड़ेगी। ओशो के सन्यासी मेरे पास आते हैं, मैं हमेशा दिल खोल के स्वागत करता हूं, लेकिन मैं स्वामी सन्यासी हूं इसलिए नहीं करता, या वो सन्यासी हैं इसलिए नहीं करता। मैं उस संभावना का स्वागत करता हूं जो संभावना उनके अंदर इतनी सी ही है कि उन्होंने ओशो को थोड़ा समझा। और मैं इस बात को कहूं, मैं, अगर कोई मुझे समझ सकता है तो तभी समझ सकता है जब वो ओशो को थोड़ा समझा। मुझे समझने के लिए ओशो का विरोधी होना पर्याप्त नहीं है, मुझे समझने के लिए ओशो का प्रेमी होना चलेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वर्जन हूं। मैं नेक्स्ट वर्जन हूं। नेक्स्ट वर्जन इन अर्थों में मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं, अगर थोड़ी देर के लिए ओशो को बाप कह लो तो मैं पुत्र हूं। पुत्र 2 कदम आगे निकलता है, वही योग्य है, और मैं अयोग्य तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं योग्य हूं। लेकिन आप अगर सोचो कि राम का जो ढंग था अपनी बात कहने का रावण को, अंगद का बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन क्या अंगद संगीत कुछ संदेश देने नहीं गया था? संदेश दे के नहीं आया। अंगद ने अगर अपने को हटा दिया राम की बात से, उन्होंने कहा राम को हटाओ, मेरे पैर को ही तुम उठा के दिखाओ, तो क्या अंगद अहंकारी है? जब कोई मेरे पास आए ओशो सन्यासी मिलने, तो वो मुझसे ओशो ओशो की बात ना करे, वो मुझसे मेरी बात करे। इसका अर्थ नहीं कि मैं अहंकारी हूं, इसका अर्थ यह है कि हो गई बात, क्यों अब उनका सहारा लेना? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा का मतलब जो खालिस, खालिस मतलब जो पूर्ण हुआ। तो गुरु की तो जीती तब है जब तुम पूर्ण हो। और उन ओशो सन्यासियों से मेरा बड़ा विरोध है इस चीज का, जो ये कहते हैं पूर्ण तो ओशो हो गए, हम हो ही नहीं सकते, सखा नहीं हो सकते, या वो नहीं हो सकता। तुम पहले से ये माने बैठे हो कि कोई ओशो जैसी विलक्षण प्रतिभा आ ही नहीं सकती, तो तुम वाहेगुरु जी का खालसा, वाहे जी की फतेह कैसे करवाओगे? गुरु की फतेह होगी कहां?
गुरु की हार हो जाएगी। एक गुरु अगर लाखों मूर्खों का गुरु हो जाए तो कोई गुरु हुआ? थोड़ा सोच के देखें। लेकिन उन ओशो सन्यासियों से मेरा बड़ा विरोध है जो किसी को एनलाइटेड नहीं देख सकते। जबकि ओशो की सारी तारीफ इस बात की करते हैं कि ओशो की ध्यान विधियों को करके एनलाइटेड हुआ जाता है। तो अगर सखा हो गया तो इसमें क्या आपत्ति हो गई? सखा हो गया तो इसमें क्या आपत्ति हो गई? आपत्ति यह है असल में वो खुद नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो ये मान के ही चलते हैं। ये उनका यथार्थ है कि कोई और बुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं हो पाए। और मेरा यथार्थ है कि मैं हो सकता हूं तो सब हो सकते हैं। तो मेरे वेलकमिंग में और उनके वेलकमिंग में अंतर हो जाता है। मैं उनके लिए ऐसे बाहें फैलाता हूं कि आओ तुम भी हो सकते हो, और वो मुझे इस तरीके से निहारते हैं कि ये कैसा अहंकारी ये हो गया, हम तो हुए नहीं। अंतर सिर्फ इतना सा है कि मैं उनका भविष्य हूं और वो मेरे अतीत। अतीत के पास एक दर्द होता है कि वो भविष्य को जानता नहीं, और भविष्य के पास ये समझ होती कि वो अतीत देख चुका है। तो मुझे तो उनको गले लगाते कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनको इतनी लंबी बाहें करके मुझे पकड़ना या बुद्धि का इतना लंबा विस्तार करके मुझे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ये जनरेशन गैप की बात, छोटा सा जनरेशन गैप है, मेरी तरफ से नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हर पुत्र ऐसा होता है जो एक ना एक वक्त अपने पिता को गाली देता है, लेकिन एक भी पिता ढूंढना मुश्किल होगा जो अपने पुत्र को गाली दे अंतस से, क्योंकि वो समझ रहा है। वो इतना कह सकता है नालायक निकल रहा है, लेकिन वो नालायक कहते वक्त भी कहेगा यार समझ नहीं रहा है। जब पिता पुत्र को नालायक कहता है तो उसका अर्थ होता है कि समझ नहीं रहा है, और जब पुत्र पिता को गाली देता है तो उसका अर्थ होता है ये जानता ही कुछ नहीं है। जबकि बात उल्टी है, पिता जानता सब है, पुत्र जानता कुछ नहीं है, लेकिन पुत्र पिता पे यही इल्जाम लगाता है कि ये जानता नहीं है, जबकि ये इल्जाम पिता की तरफ से लगता है तो बेहतर। और जब तक कोई स्वयं पिता नहीं बनता वो इस अनुभव को नहीं गुजरता जो अनुभव हम आपको बोल रहे हैं। जब बच्चे खुद पिता बनते हैं तब जाके समझते हैं कि एक पिता का दर्द क्या था। मैंने खुद अपने पिता का विरोध किया, मुझे लगता था कि वो समझ नहीं रखते, लेकिन आज मैं देखता हूं तो मैं अहोभाव से भर जाता हूं कि कितने प्रेम से वो मुझे पाल रहे थे। और बिल्कुल यही एक तरीके का ओशो जगत में है। अभी जब नए नए बच्चे आए हैं वो ओशो को सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, तो मेरे ऊपर कमेंट्स करते हैं कि ये देखो, कोई कहता है कि बोलने का ढंग नहीं, कोई कहता है कि वो चेहरे पे तेज नहीं, कोई कहता है कि वो शैली नहीं। अरे मैं खुद कह रहा हूं वो काव्य थे, मैं सांख्य हूं। वो सौंदर्यवान थे, मैं कुरूपवान हूं, परमात्मा का दूसरा रूप हूं, अधूरा। वो दिन थे, मैं रात हूं, लेकिन रात को हटा दो तो दिन भी कहां। तो मैं वो आधा पार्ट दिखा रहा हूं जो आधा पार्ट काव्य देख नहीं पा रहा। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, जिस दिन खुद बाप बनेंगे तो मुझे समझ पाएंगे। जिन लोगों ने कभी एक शिविर नहीं कराया वो शिविर कराने वालों को समझते हैं बहुत कमाई कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं एक शिविर कराओ। जिन लोगों ने कभी सखा परिवार जैसी, छोड़ो, कभी अपने परिवार का भी पालन पोषण नहीं किया, वो मुझ पे कहते हैं कि सखा परिवार में ये कमी है वो कमी है। अरे तुम करो, पूरी करो। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर करने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो भाई मैं कहता हूं मुझसे भी बेहतर चाहिए होंगे, मुझ में कुछ कमियां रह जाएंगी, उन्हें भी कोई पूर्ति करेगा। भाई ये जगत कोई मेरे साथ समाप्त थोड़ी ना हो रहा, ये जगत तो चलता रहेगा। तो ये कंट्राडिक्शन अगर समाप्त हो जाता है तो मेरा लाभ उठा पाए लोग, इसका मात्र एक तरीका है, बस मित्र हो जाएं। आप मित्रों की तरह मिलें, मित्रों की तरह नाचें,
तो बात हो जाती है। लेकिन कई लोग कहेंगे मित्रों की तरह मिलने की बात करते हैं, फिर पैसे लेते हैं। तो क्यों, क्या तुम मित्र को पैसे नहीं दे सकते? मित्र को पैसे देना कोई हानिकारक चीज है? और मैं तो मित्रों पे जान न्यौछावर कर दूं। तुम बन के तो देखो, एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 हम बढ़ाएंगे। लेकिन लोगों को लगता है अब मित्र हैं तो पैसे क्यों देते हैं। असल में पैसे तो इसी बात के लेते हैं कि क्या तुम मित्र हो। हम असल में मित्रों से ही पैसे लेते हैं। जो पैसे देते हैं वो मित्र हैं मेरे। तो ये जो चीजें हैं, कंट्राडिक्शन जो है, मेरी तरफ से नहीं है। मेरी तरफ से तो समाप्त हो चुके पूरी तरीके से, इसीलिए मैंने सखा कह दिया। लेकिन उनकी तरफ से कंट्राडिक्शन है। कोई स्वामी चैतन्य कीर्ति हैं, कोई स्वामी कुछ हैं, कोई स्वामी कुछ हैं, कोई आनंद बोध है, पता नहीं कौन कौन से कितने नाम हैं, सब अलग अलग हैं, मित्र नहीं है। लेकिन मित्र की अगर खूबी समझो तो सब अलग अलग होते हैं, फिर भी मित्र होते हैं। मित्र का अर्थ ही अलग है कि सब अलग अलग हैं और फिर भी एक कोई जुड़ाव है। और जिस दिन ऐसा होगा कि ये कंट्राडिक्शन कुछ लोग समाप्त करके मेरे तक पहुंचेंगे, तो मैं फिर उसके बाद आगे की बात करूंगा। वैसे मैंने कई बार की भी है, लेकिन एक गाना बड़ा प्यारा सा है, उसे कह के इस वाले विषय को समाप्त करेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बना दो, फिर मेरी चाल देख लो। कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो, फिर मेरी चाल देख लो। तो जब मिलेंगे और घुंघरू बंधेंगे तो उसके बाद नाच के दिखाएंगे कि तब कैसा होता है।